हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और बंगाल के प्रभारी श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, ममता बनर्जी को उखाड़ने के लिए जो दिन रात एक कर रहे हैं, ऐसे हमारे चुनाव प्रभारी श्रीमान मुकुल राय जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी भाजपा के वरिष्ठ नेता सरदार आहलूवालिया जी, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक श्री विश्वप्रिय रॉय चौधरी जी, जिला अध्यक्ष श्रीमान संदीप नंदी जी, लोकसभा समन्वयक डॉक्टर SR बनर्जी जी, श्री तपोस राय जी, तृणमूल कांग्रेस छोड़कर यहां पर आए हुए विष्णुपुर के प्रत्याशी हमारे सौमित्र खान जी, आसनसोल के जिला अध्यक्ष श्री लाखन गौरी जी, और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, बहुत देर हो चुकी है। दीदी ने हमें 3 जिलों में कहीं पर हेलीकॉप्टर में पेट्रोल नहीं डालने दिया, तो वापिस हमें जाना पड़ा नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर, और पेट्रोल लेकर मैं यहां से आया और अब कार बाय कार जाऊंगा। ममता दीदी, आपको मालूम नहीं है, भाजपा का प्रचार हेलीकॉप्टर से पेट्रोल से नहीं चलता है, बंगाल की जनता के प्यार से चलता है। बंगाल की जनता के प्यार। मैं जहां जहां जाता हूं, ये जो भीड़, ये हुजूम दिखाई पड़ता है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस मूल समेत उखड़ने जा रही है। मित्रों, मूल समेत। मित्रों, आज देश भर में घूमते घूमते 253वीं लोकसभा है। 4 महीने में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह घूमते घूमते मैं आज यहां पर आया हूं, अपनी दुर्गापुर वर्धमान लोकसभा में आया हूं। मैं जहां पर भी गया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जहां गया, एक ही आवाज मैंने सुनी है, मोदी 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 मोदी। ये मोदी मोदी की आवाज ऐसे ही नहीं लगी है। पूरे देश की जनता ने हर जगह तय किया है कि आने वाले चुनाव में फिर एक बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। मित्रों, आज जब मैं यहां पर आया हूं, तब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 5 साल के अंदर इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम किया। 70 साल तक अलग अलग पार्टियों ने देश पर शासन किया, 55 साल तक कांग्रेस ने किया, यहां पर 27 साल तक कम्युनिस्टों ने किया, टीएमसी ने किया, कांग्रेस ने किया, मगर देश के गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस 5 साल में देश को गरीबों की स्थिति में बदलाव लाने का काम किया है। देश की 7 करोड़ गरीब माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का चूल्हा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
2,35,00,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम, 8 करोड़ लोगों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, 50 करोड़ गरीबों को, देश के 50 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भव योजना के तहत 5 लाख तक सभी स्वास्थ्य का खर्चा उठाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आज सुबह तक 23 लाख गरीबों के ऑपरेशन ये योजना के तहत हो गए हैं, मगर बंगाल के मेरे गरीब भाइयों बहनों को इसका फायदा नहीं मिलता, क्योंकि ममता बनर्जी ने यहां पर योजना को लागू करने में अड़ंगा लगाया है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस मां, माटी और मानुष का नारा देकर आई थी। बड़े भरोसों से बंगाल के अंदर कम्युनिस्टों को हटाकर तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को शासन करने का आपने अधिकार दिया था। क्या हुआ? बंगाल का भला हुआ है क्या? जरा बताओ, हुआ है भाई? गांव में 24 घंटा बिजली आती है, अस्पताल में डॉक्टर है, शाला में शिक्षक है, गांव रोड से जुड़ चुके हैं। रोजगारी मिलती है क्या? मित्रों, मिलता है तो बंगाली शिक्षक की मांग में हमारे राजेश और तपस की छाती में गोलियां मिलती है, उनको मार देने का काम ये तृणमूल कांग्रेस का। क्या दिया ममता ने बंगाल को? एक सिंडिकेट दी। आपको सीमेंट खरीदना है तो सिंडिकेट को टैक्स दो, सरिया खरीदना है सिंडिकेट को टैक्स दो, ईंट खरीदनी है सिंडिकेट को टैक्स दो, कुछ भी खरीदना है सिंडिकेट को टैक्स दो। इस प्रकार का शासन ममता बनर्जी ने दिया। इस सिंडिकेट से मुक्त बंगाल ममता दीदी दे सकती है क्या? बताओ भैया, जरा जोर से बोलो, दे सकती है क्या? सिंडिकेट से मुक्ति एक ही व्यक्ति दिला सकता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिला सकते हैं। नरेंद्र मोदी। गौ तस्करी, घुसपैठिए, ये सारी समस्याओं से बंगाल को ग्रस्त कर दिया। जो बंगाल में कभी चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन सुनाई पड़ते थे, रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल को बम धमाकों की आवाज और धुएं में डुबोने का काम ये ममता बनर्जी ने किया। मुझे बताओ भाइयों, ये घुसपैठिए बंगाल से निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? एक घुसपैठिए बंगाल की जनता की रोजगारी पर तराप मारते हैं या नहीं मारते हैं? ममता बनर्जी घुसपैठिए को निकाल सकती है क्या? निकाल सकती है क्या? मित्रों, मैं आपको वादा करता हूं, एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, केवल बंगाल में से नहीं, पूरे भारत में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम किया है। अभी अभी पुलवामा में हमला हुआ, आतंकवादियों ने हमला किया, 40 जवानों को मार गिराया, हमारे 40 जवान शहीद हो गए। मित्रों, इसके 13वें ही दिन, जवानों की 13वीं के दिन ही भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के घर में घुसकर अपने विमान भेजकर बालाकोट पर हमला कर आतंकवादियों के अड्डे को फुर्चे उड़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मुझे बताओ मित्रों, ये आतंकवादियों को मार गिराया अच्छा किया या बुरा किया? जरा जोर से अंत तक बोलो, अच्छा किया या बुरा किया?
पूरा देश कह रहा है अच्छा किया मित्रों, मगर उस दिन राहुल गांधी और ममता बनर्जी का मुंह देखने जैसा था। जैसे उनका कोई नजदीक वाला मर गया हो, ऐसे शोक में दोनों बैठे थे। और ये कहते हैं आतंकवादियों से बातचीत करो। मित्रों, अपने 40 जवानों को जो मार गिराए, उनसे बातचीत करना चाहिए या बम गिराना चाहिए? जरा जोर से बोलो भाइयों, बातचीत करनी चाहिए या बम गिराना चाहिए? आप कहते हो बम गिराना चाहिए, ममता जी कहती है बातचीत करना चाहिए। ममता जी, आपको आतंकवादियों से बातचीत करनी है तो करिए। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार। पाकिस्तान की ओर से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, गोला ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आतंकवाद के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए। मित्रों, इस देश को सुरक्षित केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मित्रों, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। इस क्षेत्र के अंदर हमने हमारे सबसे अनुभवी सांसद श्रीमान अहलूवालिया जी को भेजा है आपके प्रतिनिधि बनने के लिए। अहलूवालिया जी ने लोकसभा और राज्यसभा में लंबे समय तक काम किया है, उनको बहुत लंबा अनुभव है और सांसद नाते उनका बहुत लंबा कैरियर रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार अहलूवालिया जी को जिता दीजिए। इस क्षेत्र के विकास के लिए अहलूवालिया जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं। हमारे दूसरे जो प्रत्याशी है सौमित्र खान, ये भी विष्णुपुर के प्रत्याशी है, बहुत अच्छा काम करते हैं। बंगाल को ममता के संतरास से मुक्त कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। सौमित्र खान को भी आप विजयी बनाए। ये दोनों सांसदों को दिया हुआ एक एक वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम आने वाला है। प्रधानमंत्री, मुझे बताओ मित्रों, मोदी जी को आप फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? जरा जोर से बोलो, दोनों हाथ उठाकर बनाएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? अहलूवालिया जी और सौमित्र खान को सांसद बनाएंगे? बंगाल को संतरास से मुक्त करेंगे? आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ। मैं कहूंगा फिर एक बार, आप कहोगे मोदी सरकार। बोले फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भारत माता की